नमस्कार, जयदीप पत्रिका में आपका स्वागत है। आज हम आपके सामने लेके आए हैं एक ऐसे मेहमान को जो अपने बारे में आपको बताएंगे और उनकी कहानी को सुनकर आप प्रेरित हो सकते हैं। इनका नाम है रेखा व्यास जी, जो एक स्टोरी टेलर है, यानी जो बच्चों को कहानियां सुनाती हैं। इसके अलावा ये शैडो आर्टिस्ट हैं, यानी जो परछाई होती है उसके अनुसार अपनी कहानियां बच्चों को सुनाती है। रेखा जी, मैं चाहता हूं कि सबसे पहले आप हमारे दर्शकों को अपने बारे में थोड़ा बहुत बता दीजिए, उसके बाद हम आगे की वार्तालाप शुरू करते हैं। नमस्ते। मेरा नाम रेखा व्यास है। मैं एक शैडो आर्टिस्ट हूँ, स्टोरी टेलर हूँ, एक पपेटियर हूँ। पपेटियर मतलब जो कठपुतली आप कहते हैं, उससे चलाने वाले। तो इस तरीके से मेरा प्रोफेशन है। और इसमें मैं करीबन 7 साल से हूँ। 7 साल से मैं बच्चों को कहानियां सुनाती हूँ, पपेट्स यूज कर कर, शैडोज यूज कर कर। और अलग अलग माध्यम से मैं उन्हें कहानियां सुनाना चाहती हूँ। और कहानियों से मैं उन्हें सिखाती हूँ। ओके, बहुत अच्छा लगा। आप बच्चों को सिखाती हैं और एक नए भारत या एक नई पीढ़ी को आप सिखाने का कार्य करते हैं। मैं सबसे पहले ये जानना चाहता हूँ, एक महिला होने के नाते आपको इस कार्य में कितनी समस्याएं आई और आपने क्या क्या चीजें फेस की हैं? एक महिला होने के नाते एक्चुअली महिलाएं टीचर्स, यूजुअली टीचर्स ही महिलाएं होती है, क्योंकि जी जी। टीचिंग को हम एक पार्ट टाइम करियर ऑप्शन कहते हैं, जिसमें महिलाएं स्कूल से घर आके अपने घर का काम भी संभाल सकती है। तो इस तरीके से मैं भी पहले एक टीचर ही थी और मैं स्कूल में ही पढ़ा रही थी। जी और धीरे धीरे मुझे लगा कि मेरा आकर्षण पपेट्स के थ्रू ज्यादा है। और जी मुझे पपेट्स यूज करके बच्चों को स्टोरीज कहने में ज्यादा मजा आता है। जी तो जी। फिर मैं धीरे धीरे मैंने टीचिंग को अलग तरीके से अपना टीचिंग स्टार्ट किया और बच्चों को कहानियों की दुनिया में ले गई और कहानियों की दुनिया से बच्चों को सिखाना शुरू किया। सो ओके। यहीं से मेरी शुरुआत हुई एज जी अ जी जी। टीचर। ओके। एज ए टीचर आपने एक कार्य किया और आज आप एक छोटे से ही सही मगर अच्छा कार्य कर रहे हैं। थैंक यू। और हमने अधिकतर देखा है कि महिलाएं अच्छा खासा मतलब योग्यता रखने के बावजूद भी मतलब घर की चार दीवारी में बंधी रह जाती है। इस पर आपका क्या विचार है कि मतलब वो कैसे अपने हुनर को लोगों के सामने रखें या दुनिया के सामने रखें? मैं यही कहना चाहती हूँ कि अगर हमने पढ़ाई की है जी तो उस पढ़ाई का हमें उपयोग भी करना चाहिए। अगर आपने कोई फील्ड की शिक्षा ली है तो ऐसा ना करें कि शादी होने के बाद, बच्चे होने के बाद आप अपना वो फील्ड छोड़ दें जी और आप पूरा टाइम घर पे बैठे रहे। प्रॉब्लम्स तो आएगी, जैसे समस्याएं तो आएगी, जी क्योंकि जी आपको घर भी संभालना है और आपको ऑफिस भी संभालना है। और अगर आपको कुछ स्टार्ट करना है नया तो आपको उसमें भी टाइम देना है। तो इस तरीके से परेशानियां तो आएगी, बट आपको हिम्मत रखनी है और आपको आगे बढ़ते जाना है। ऐसा नहीं है कि एक ही दिन में आप सफल हो जाएंगे या एक ही दिन में आपका करियर बन जाएगा। मगर हाँ, ये धीरे 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 आप अगर योगदान करते रहे, बैलेंस करते रहे बराबर से, तो जरूर से आप आगे बढ़ सकते हैं। भले ही थोड़ा सा टाइम लगे, बट आप खुश रहेंगे कि आपने आप जो कर रहे थे शादी से पहले भी या शिक्षा लेने के बाद, अगर आप कहीं जॉब कर रहे थे तो आपने वो पूरी तरीके से छोड़ा नहीं है, आपने उसे कंटिन्यू किया है। तो इस तरीके से आप भी खुश रहेंगे और अगर आप खुश रहेंगे तो आप आपके फैमिली को भी खुश रखेंगे। तो मैं सबसे यही कहना चाहूंगी कि आप जो भी फील्ड में है आप उसे छोड़े ना। भले ही उसे पार्ट टाइम करें, भले ही उसे किसी भी तरह से करें, बट करते जाएं। योगदान आपका बहुत ही जरूरी है। अगर आपने कोई शिक्षा ली है तो उसे दूसरों को देना बहुत ही जरूरी है। बहुत बहुत बढ़िया आपने कहा। मैं ये जानना चाहता हूँ आपसे, जैसे कि आजकल आधुनिक शिक्षा की ओर हम कदम रख रहे हैं, तो इस पर आपका क्या विचार है? मतलब कैसे अपने बच्चों को हम तैयार करें और कैसे एक महिला का योगदान रह सकता है इस अपने बच्चे को तैयार करने में आधुनिक शिक्षा के लिए? कुछ थोड़ा बहुत इस पर अपनी राय रखिए। आधुनिक शिक्षा जो आप बोल रहे हैं, इंटरनेट से जो हम जी लर्न जी कर जी रहे हैं जी उस जी तरह। जी।
तो इंटरनेट से, हाँ, इंटरनेट एक ऐसा माध्यम हो गया है जहाँ दुनिया भर से आप लोगों को कनेक्ट कर सकते हैं, और आप बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज पा सकते हैं। और आप बच्चों को भी दुनिया के कोई भी कोने का आर्ट फॉर्म हो या कल्चर हो या लैंग्वेज हो, वो सिखा सकते हैं। तो जी इसका हमें उपयोग करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हम अपने ही वर्ल्ड में सीमित रहे, हमें अपना भी कल्चर आगे प्रमोट करना है, और जी हमें उनका भी लेना है। इसी तरीके से वर्ल्ड चलेगा। तो हमें यही मैं तो यही कहना चाहूंगी कि हमें ये आधुनिक शिक्षा का पूरा अच्छे से उपयोग करना चाहिए, ना कि गलत उपयोग करना चाहिए। हम अगर सही उपयोग करेंगे तो ये हमारे बहुत ही काम आने वाली चीज है। जी जी जी। इसके अलावा थोड़ा बहुत अपने अनुभव बताइए, जो आपने इतने सारे शो किए हैं, और बच्चों को कैसे सिखाया जा सकता है, बच्चों को नई चीजें कैसी बताई जा सकती हैं एक गार्जियन के तौर पे। तो मैंने टॉय डिजाइनिंग भी किया है। तो जी अगर मैंने ये किया कि मैंने शुरुआत की बच्चों की स्टोरी टेलिंग से, तो मैंने स्टोरी टेलिंग एड्स भी बनाए हैं, मतलब मैंने मैन्युफैक्चरिंग की है। और ओके। अब मेरे टॉय सब जगह, हाँ, सब जगह बहुत बढ़िया हैमली बहुत बढ़िया। से लेके यूएस यूके में ही भी मेरे टॉयज अवेलेबल है। वाओ। वहां के बच्चे भी रामायणा की स्टोरी जो ओके। हमने बनाई थी पपेट्स की, वहां के बच्चे जब यूज करते हैं और वो मुझे वीडियोस भेजते हैं, मुझे इतना अच्छा लगता है कि पूछिए मत। मतलब एक अमेजोन एक ऐसा माध्यम है जिसकी वजह से हमने पूरी दुनिया में हमारे प्रोडक्ट सेल किए हैं, जो कि हमारी कल्चरल स्टोरीज है, जैसे रामायणा है, जैसे पंचतंत्र स्टोरीज है, उस पर भी हम अभी काम कर रहे हैं। वो स्टोरीज को हम पूरे दुनिया में पहुंचाना चाहते हैं, और उसी पे हमारा काम चल रहा है। तो हम ये टॉय डिजाइनिंग और टॉय मैन्युफैक्चरिंग जो स्टोरी टेलिंग की है, वो भी मैं पिछले 7 साल से कर रही हूँ। और उसमें भी हमारे 5 प्रोडक्ट्स हैं स्टोरी टेलिंग के, जो हम जी विश्व भर में बेच रहे हैं। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। आप तो भारत का नाम रोशन कर रहे हैं, एक नारी होने के नाते बहुत बड़ी बात है। मैं यही आपसे कहना चाहूंगा कि आप थोड़ा बहुत और अपने इस जो आप कार्य करते हैं इस कार्य के बारे में विस्तार से बताने का प्रयास कीजिए। अपने जो भी संस्था आप चलाते हैं और क्या क्या चीजें आप करते हैं उसको थोड़ा सा और विस्तार से बताएंगे तो हमें अच्छा लगेगा, और हमारे दर्शकों को के लिए भी एक जानकारी होगी। तो हैंड शैडो आर्ट एक जी बहुत ही रेयर आर्ट फॉर्म है, जिसमें आप अपने हाथ यूज करते हैं और एक लाइट यूज करते हैं, और उसकी छाया से आप चीजें बनाते हैं। कभी आप जी डॉग बनाते हैं, कभी आप कैट बनाते हैं। तो इस तरीके से मैं करीबन 60 to 70 थिंग्स सिर्फ मेरे हाथों की परछाइयों से बना सकती हूँ। ह्यूमन फिगर्स, एनिमल फिगर्स, बिल्डिंग्स, कार्स, रोड स्ट्रक्चर्स, ताजमहल, ये सब चीजें जैसे हम बनाते हैं, और उसके थ्रू हम स्टोरीज प्रेजेंट करते हैं। और ये जो हस्तकला प्रदर्शन जी। है, इसे कहते हैं, ये वर्ल्ड में सिर्फ 12 ही लोग करते हैं। जिसमें ऐसा आप नहीं भी है एक हैं। कि इसमें एक महिला मैं हूँ। और बहुत हमारे बढ़िया। इंडिया से बाकी तो बहुत ही अच्छे, जो विश्व में बहुत ही प्रसिद्ध है, अमर सिंह सर, वो मेरे गुरुजी हैं। उनसे ओके। मैं ये कला सीख रही हूँ, और यही कला मैं पूरे विश्व में फैलाना जी चाहती हूँ। मतलब ये तो इतना रेयर आर्ट फॉर्म है और इतना ब्यूटीफुल आर्ट फॉर्म है, जो जहाँ पे भी मैंने प्रेजेंट किया है वहां पे मुझे बहुत ही लोगों ने प्रेरणा, मतलब बहुत ही तारीफ की है कि ये हमने कभी नहीं देखा जो आप हमें दिखा रहे हैं। तो ये मुझे बहुत अच्छा लगता है, और ये मैं सीख रही हूँ। मैं नई नई चीजें सीखती हूँ, नई नई चीजें करती रहती हूँ। और मेरे ख्याल से हम सबको जी कहीं ना कहीं कुछ नयापन अपने लाइफ में लाने के लिए हमें नई नई चीजें सीखती रहनी चाहिए। कंटिन्यूस स्टडी करते रहना चाहिए, यही मैं सबसे कहना चाहती हूँ। तो मैं यही करती हूँ। उसके अलावा हम 12 फॉर्म्स ऑफ पपेट्री, 12 ओके फॉर्म्स ऑफ पपेट्री का वर्कशॉप्स देते हैं बच्चों को। ओके और हम उन्हें बताते हैं कि ये सिर्फ एक कला नहीं है। पपेट्री इज नॉट जस्ट वन फॉर्म ऑफ आर्ट। ओके। ये बहुत सारी डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ आर्ट है। और अगर आप कठपुतली का शो प्रेजेंट कर रहे हैं, या जी आप कोई पपेट शो प्रेजेंट कर रहे हैं, तो उसमें आप एक आर्ट फॉर्म नहीं, क्योंकि आपको अगर शो प्रेजेंट करना है तो आपको एक स्क्रिप्ट राइटर बनना है,
आपको कॉस्ट्यूम डिजाइनर बनना है, पपेट को कैसे डिजाइन करेंगे, आपको डिजाइनिंग आनी चाहिए, आपको राइटिंग आनी चाहिए, आपका वॉइस होना चाहिए स्किल्स, आपका प्रेजेंटेशन स्किल्स होना चाहिए, आपको सेटअप कैसे करना है वो देखना है, आपको वीडियो एडिटिंग म्यूजिक उसमें डालना है। तो ये एक बहुत ही डिफिकल्ट कार्य है, मूवी मेकिंग से भी डिफिकल्ट है ओके क्योंकि ओके। मूवी मेकिंग में तो आपके पास कैरेक्टर होता है जो अलाइव जी है, जी हम अपनी जी आंखों से बोल सकते हैं, जी। हम अपने हाथों से बोल सकते हैं, हम अपने फेशियल एक्सप्रेशन से बोल सकते हैं। मगर पपेट्री में ये नहीं होता। आपको पपेट में, जो कि एक नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट है, जी। उसमें जान डालनी है, तो वो कौन डाल सकता है? वो एक मैजिशियन, जिसे हम कहते हैं पपेटियर वही ओके। डाल सकता है। क्योंकि एक जो चीज बोल नहीं सकती, एक नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट है, उसे आप पोर्ट्रेट कर रहे हैं, उसे आप लिविंग बना रहे हैं, जी और वो आपसे बात कर रहा है, तो वो, इसीलिए हम कहते हैं कि पपेटियर एक ऑलराउंडर होता है, जो कि राइटर से लेकर सारा कुछ कर सकता है। वो एक मल्टी टैलेंटेड पर्सनालिटी की तरह अगर आप हो, तो आप पपेटिंग कर सकते हो, ये एक है ओके। जैसे बात। रेखा जी, मैं ये जानना चाहता हूँ, जैसे कोई स्कूल या कोई संस्था आपके माध्यम से आपका कोई शो करवाना चाहते हैं तो कैसे कर सकते हैं? कुछ ये भी अपने बारे में भी बताइए, क्योंकि लोग इसके बारे में जानें, अपने बच्चों को सिखाएं, अपने बच्चों का सोचने की शक्ति बढ़ाएं, समझने की शक्ति बढ़ाएं। हाँ, कैसे कर सकते हैं? तो ये अगर आपको करना है तो आप है हमें हमारे इस पे फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम पेज है, मेरा डिजिटल कार्ड लिंक है जो कि अवेलेबल है, मेरे गूगल अकाउंट है पेपअप स्टोरी टेलर के नाम से। जी वहां पे भी आप जा सकते हैं। जैसे ही आप लिखेंगे पपेट्री के लिए, तो आपको पेपअप सबसे पहले कहीं ना कहीं दिखाई दे जाएगा। जी तो हमने मेहनत की है 7 से 8 साल ये कंपनी को बनाने में, जो सिर्फ शैडोग्राफी और पपेट्री पे बेस्ड है। जी और हम प्रोजेक्ट्स लेते हैं डिफरेंट, और जी। उस पर हम काम करते हैं, एडवर्टाइजिंग प्रोजेक्ट्स, स्कूल वर्कशॉप, स्कूल शोज, सारा ही कुछ हम एक साथ चला रहे हैं। हम 2 बार टेलीविजन सीरियल्स में भी आ चुके हैं। एक ओके डिज्नी का शो था सुपर मेकअप, ओके एज शैडो आर्टिस्ट, ओके। उसमें भी मुझे बुलाया गया था। जी तो उसमें वेस्ट प्रोडक्ट से मैंने शैडो इंस्टॉलेशन किया था। ये भी कुछ है जो बच्चे बच्चे बच्चों को सिखाना चाहिए, ताकि उनकी इमेजिनेशन और क्रिएटिविटी इंप्रूव हो, कि आप इस तरीके राइट से राइट। वेस्ट प्रोडक्ट से शैडो इंस्टॉलेशन बना सकते हो, जिसका रिफ्लेक्शन आप पूरे रूम में देख सकते हो। तो जी ये एक मैंने बनाया था बच्चों के लिए। ओके इसी तरह कुछ ना कुछ नया, जैसे जैसे प्रोजेक्ट्स मिलते जाते हैं, हाँ, हम उस पे काम करते हैं, और ट्राई करते हैं कि हम कुछ नया बनाएं, कुछ हर बार कुछ नया प्रेजेंट करें। यही ओके। बात है। चलो, मतलब आपसे इस कांटेक्ट आप फेसबुक के माध्यम से हो सकता है और आपकी वेबसाइट के माध्यम से हो सकता है। आप जो भी इनसे कांटेक्ट करना चाहते हैं, हमारे दर्शक जो भी ये कार्यक्रम देख रहे हैं, तो आप इनके फेसबुक के माध्यम से देख सकते हैं। इनकी फेसबुक डिटेल से लेकर मोबाइल नंबर सब आप हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। आप वहां से इनसे संपर्क कर सकते हैं, क्योंकि अपने बच्चों को अच्छी चीजें सिखाएंगे तो बेहतर ही परिणाम मिलेगा आपको। इसके अलावा आप भारत की इससे शिक्षा बहुत, व्यवस्था और उसमें आधुनिकता को कैसे देखते हैं कि अभी भारत उस लायक है? आप तो कई सारे देशों में काम कर चुके हैं, कई सारे देशों के बच्चों के साथ काम कर चुके हैं, यहाँ के बच्चों में और अदर कंट्री के बच्चों में क्या आपको अंतर दिखाई दिया? मुझे लगता है कि हमारे भारत के बच्चे ज्यादा, बहुत ही ज्यादा स्मार्ट है बाहर के ओके। बच्चों से। जैसे मैंने काफी ज्यादा अभी वर्कशॉप्स लिए थे कोरोना में, हम पूरा वर्ल्ड ओवर हम वर्कशॉप्स दे रहे थे पपेट्री जी के। जी जी और काफी फॉरेनर बच्चे, ऑस्ट्रेलिया के लिए एक हमने वर्कशॉप लिया था, एक हमने कनाडा के लिए वर्कशॉप लिया था। तो इसमें हमने देखा कि काफी बच्चे एनरोल होते हैं, बट उनका उन्हें बेसिक्स तक बहुत ही डिफिकल्ट होता है। बल्कि हमारे जो इंडिया के बच्चे हैं, उन्हें स्कूल में इस तरीके से ट्रेन किया जाता है जी कि वो बेसिक्स में बहुत स्ट्रांग हो जाते हैं। जी। तो मुझे ऐसा लगता है कि हम में कोई कमी नहीं है, हम बहुत आगे बढ़ सकते हैं। बस हमें यही करना है कि हमें काम करना है, हमें आलस से जो है उसे जीवन से हटाना है। ओके। जो हम मैं ऐसे सोच देते हैं कि जी जी परफेक्शन नहीं लाए, और थोड़ा सा हम कहीं सोच लेते हैं चलो छोड़ दो, ये नहीं करना है हमें।
मतलब आपके कहने बस का हमें मतलब काम ये है कि भारतीय बच्चों में हुनर है, मगर थोड़ा सा वो बहुत ज्यादा। आलसपन आलसपन दिखा रहे हैं। हाँ, उसे हमें मुझे दूर यही करने की लगता जरूरत है। सभी अभिभावकों को अपने बच्चों के आलसपन पर काम करना चाहिए, अपने बच्चे के माइंड को पढ़ने की कोशिश करनी चाहिए। आपके कहने का मतलब ये है। सही बात है। मुझे यही जी लगता है कि हमारे बच्चे चुस्ती फुर्ती से जैसे अभी तक है। ये जी। कोरोना की वजह से काफी घर में काफी बच्चे बहुत डल हो चुके हैं। ओ। इंटरनेट के माध्यम से जैसे कनेक्ट नहीं हो पा रहे हैं, जैसे खेल नहीं पा रहे हैं, दूसरे बच्चों से बात नहीं कर पा रहे हैं, वो जो एक कम्युनिकेशन गैप बन गया है, जी। उससे दूर करने के लिए हमें बहुत प्रयत्न करना चाहिए कि हम वो गैप हटा सकें। ये एक ओके। बहुत ही काम है जो हमें पेरेंट्स को, एज अ पेरेंट्स, मेरे भी दो बच्चे हैं, मुझे भी यही काम है कि उन्हें ये होना नहीं चाहिए कि हम सामने वाले से बात करते वक्त कोई झिझक हो, क्योंकि अभी इतना ज्यादा वो टेक्नोलॉजी में जा चुके हैं कि वो फेस टू फेस ह्यूमन के बात करने में हिचक आ जाएगी उनमें। स्पेशली जो बहुत छोटे बच्चे हैं जिन्होंने बाहर की दुनिया अभी तक देखी ही नहीं है, जो किंडरगार्टन में जाने वाले थे, नर्सरी में जाने वाले थे, वो बच्चों ने अभी तक सिर्फ अपने माँ बाप से बात की है या दादा दादी या नाना नानी से बात की है। वो बच्चों के आप लिए भी बहुत जी जी, बोलिए बोलिए, कंटिन्यू। ये है कि मतलब उन्हें भी अभी हमें जोड़ना है दूसरों से, और वो प्रयास के लिए हमें उनमें मित्र बनाने हैं, किसी तरीके से बच्चों को बच्चों से जोड़ के रखना है, कहानियों के माध्यम से उनके इमेजिनेशन को ग्रो करना है, ओके। और हमें कंटिन्यू करते जाना है ताकि बच्चे स्टॉप ना हो जाए सिर्फ एक पॉइंट पर आकर। आपका कहने का मतलब ये है कि आधुनिक शिक्षा के जितने लाभ हैं उतने ही नुकसान भी हैं। आप कहीं ना कहीं ये कहना चाह रहे हैं कि बच्चे आपस में बातचीत नहीं कर पा रहे हैं, खेल कूद नहीं कर पा रहे हैं, जिससे बच्चे के माइंड पे हम्म, थोड़ा बहुत असर पड़ रहा है। और एक हम्म, अभिभावक होने के नाते आपने ये महसूस किया, और अन्य बच्चों में भी ये समस्याएं आपको दिखाई देती हैं, क्योंकि आपने कई सारे प्रोग्राम्स किए हैं, उस दौरान आपने ये ऑब्जर्व किया है। हम्म। इसके लिए हमें यही इसके लिए आप क्या सुझाव देते हैं कि जैसे कि एक अभिभावक होने के नाते मैं अपने बच्चे को कैसे मतलब उसके साथ व्यवहार करूं, या कैसे उसको समझने का प्रयास करूं? मुझे लगता है कि जब तक हम बाहर की दुनिया से पूरी तरीके से जुड़ नहीं जाते, तब तक माँ बाप को ही बच्चों के साथ गेम्स खेलना चाहिए, स्टोरीज बोलनी चाहिए, इंटरेक्ट करते रहना चाहिए, ना कि सारे जन मिलकर टीवी देखे। ये सोल्यूशन नहीं होगा। आपको राइट। एक दूसरे से बात करते रहना है, मतलब घर में ही क्यों ना छुपा छुपी खेल लें, घर में ही क्यों ना कैरम लूडो खेल लें, जिसमें हम बच्चे से बात कर रहे हैं और बच्चे के मन में क्या चल रहा है हम जान पाए। क्योंकि अगर हम एक मूवी देख रहे हैं तो हम सारे शांत हैं और हम सिर्फ मूवी देख रहे हैं, ये राइट। नहीं होना चाहिए। और अगर आप एक स्टोरी बुक खोल के अगर स्टोरी पढ़ रहे हैं, तो बच्चा आपसे पूछेगा कि आगे क्या होगा, और आप उससे वर्ड टू वर्ड मतलब बात कर रहे हैं, राइट, जी। आप कन्वर्सेशन में स्टोरी बता रहे हैं, और इस तरीके से आपको प्रॉफिट मिलता है। बल्कि अगर आप टीवी में हैं तो आप क्या करेंगे? आप कंटिन्यू करेंगे या आप पॉज? बच्चा बोलेगा क्यों पॉज कर दिया, कंटिन्यू राइट होने राइट दो। राइट राइट, एकदम आप सही इसीलिए कह मैं रहे हैं। चाहती हूँ कि माँ बाप स्टोरी बुक्स निकाल कर, जी। हाँ, स्टोरी बुक्स निकाल के बच्चों से स्टोरीज पढ़े, उनके साथ जितना हो सके उतना ज्यादा बात करें, क्योंकि बात करना अभी के बच्चों के साथ बहुत ही जरूरी है, क्योंकि उनके पास बात करने वाला कोई है ही नहीं सिवा माँ बाप के या दादा दादी के, जो उनके पास घर में है। ठीक। क्योंकि बाहर की दुनिया से तो पूरा ही उनका कनेक्शन जैसे टूट चुका है, सब जी इंटरनेट पे हो रहा है। जी जी। और इस पर भी आप ये कहना चाहते हैं कि जैसे कि हर परिवार को या इंटरनेट की सुविधाएं सही से मिले, सस्ते दाम में मिले, इस पर कुछ आपका विचार है? कि बच्चे, बहुत सारे बच्चे इंटरनेट इसलिए भी नहीं चला पाते कि उनके पास इंटरनेट नहीं है, या आधुनिक शिक्षा इसलिए भी नहीं ले पाते क्योंकि उनके पास मोबाइल फोन नहीं है। कुछ इस पर आपका विचार है? इस पर तो यही बात है कि हाँ, मुझे बहुत बुरा लगता है, क्योंकि मैं खुद हमारे बिल्डिंग के बेसमेंट में एक एनजीओ था जो कुछ लेडीज मिलकर चला रही थी। मैं वहां पर जाकर खुद पढ़ाती थी, स्टोरी टेलिंग करती थी, बच्चों के साथ वक्त बिताती थी। मगर मुझे इतना बुरा लगा क्योंकि जैसे ही कोरोना की फर्स्ट वेव स्टार्ट हुई, वो जी। स्कूल बंद हो गई, जो हम ओ। एनजीओ स्कूल चला रहे थे नीचे, वो स्कूल बंद हो गई। उसके बाद वो सारे बच्चे कहाँ गए, कहाँ नहीं है, पता। गांव में है, यहाँ है,
किसी को कुछ नहीं पता, क्योंकि उनके पास मोबाइल फोन्स नहीं है, रिचार्ज करने के पैसे भी नहीं थे, तो राइट। कैसे वो शिक्षा को पूरी करें। तो ये जो एक बहुत ही बड़ा गैप मुझे खुद में दिख रहा है, मतलब हमारे तो नीचे 15-20 बच्चे पढ़ रहे थे, बट ऐसे कितने सारे गरीब बच्चे हैं जो बहुत ही 2 साल से पढ़ाई से उनका लिंक पूरी तरीके से टूट गया है। और आप कितनों को मोबाइल दिलाएंगे और कितनों की राइट। शिक्षा किस तरह से पूरी कराएंगे। ये भी एक बहुत ही सोचने का ये प्रयास सही है। हमें करना चाहिए कि हम ये राइट। कैसे गैप इसे पूरा करें, जो बच्चों के 2 साल का गैप हो गया है गरीब बच्चों के शिक्षा में, उसे किस तरीके से पूरा किया जाए, उसके लिए बहुत काम करना जरूरी है। अब मैं आपसे अंतिम सवाल पूछता हूँ। एक महिला होने के नाते आप अपनी हम्म। जिम्मेदारी किस प्रकार से निभाती हैं, और अन्य महिलाओं को आप कैसे जिम्मेदारी निभाने के लिए कहेंगे? एक माँ होने के नाते, एक पत्नी होने के नाते, एक बहू होने के नाते, भारतीय परंपरा में एक महिला और एक बहू और एक पत्नी की बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। इसे आप भी भली भांति जानते हैं, मैं भी भली भांति जानता हूँ, और जो इस कार्यक्रम को देखेंगे वो भी भली भांति जानते हैं। देखिए, ये तो आपको आपकी घर की परंपरा है। मैं भी कोई त्योहार नहीं छोड़ती, कुछ नहीं छोड़ती, मैं सारा कुछ सेलिब्रेट करती हूँ। ऐसे नहीं है कि शो है या मेरा काम है तो जी। मैंने ये पूजा नहीं की। जी। मैं मुझे यही बैलेंस करना पड़ेगा कि मैं सुबह जल्दी उठूं, जी। जल्दी ये पूजा की तैयारी कर लूं, ये कर लूं, ताकि मैं मेरे कल्चर को भी फॉलो करती जाऊं। जी। और जो भी मेरे फैमिली का भी ट्रेडिशन है वो निभाती जाऊं, या मेरी जो जिम्मेदारियां हैं एज अ मदर, जी। एज अ डॉटर, एज अ सिस्टर, एज अ बहू, सारी जी। मैं पूरी करूं। और मैं वही ट्राई करती हूँ कि जितना हो सके मैं वर्क लाइफ बैलेंस करती जाऊं और आगे बढ़ती जाऊं। भले ही हम दोनों जगह कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते। अगर आज मेरा शो है तो मुझे 100% देना ही है, जी। क्योंकि किसी ने मेरे पे भरोसा करके मुझे ये शो दिलवाया है या ये प्रोजेक्ट दिलवाया है जो टाइम पे खत्म होना ही चाहिए। तो जी। ये भी मेरी जिम्मेदारी है कि उसे मैं बहुत अच्छे से करूँ। नहीं तो आज मैंने जो इतनी कंपनी खड़ी की है जिसमें मैंने 7 साल इन्वेस्ट किया है, उसे एक ही मिनट में मैं डाउन नहीं कर सकती। और मेरा घर तो मेरा घर ही है, मेरा परिवार तो मैं उसे छोड़ नहीं सकती। तो उस को बैलेंस करने के लिए आपको थोड़ा बहुत तो कॉम्प्रोमाइज कहीं ना कहीं करना ही पड़ेगा। जैसे जल्दी उठना पड़ेगा या जी। लेट सोना पड़ेगा, या जो भी आपकी आदत है वो थोड़ा सा आदतों में आपको बदलाव करना पड़ेगा। सबसे पहली एक और बात है जो हम महिलाएं करती है, वो है टाइम वेस्ट करती है। ओह! जैसे अगर आपकी पड़ोसन आ गई तो आप ओके। उससे आधा घंटा बात कर लिए, तो ये सब हमें थोड़ा थोड़ा कहीं ना कहीं छोड़ना होगा। जैसे ओके। टीवी सीरियल्स में मैंने आज तक नहीं देखे कभी कोई। ओके। 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 क्योंकि देखिए, अगर मुझे पता है कि मुझे क्या करना है, मुझे अगर काम करना है, तो मैं रोज 1 घंटा 2 घंटा टीवी नहीं देख सकती। राइट। वो एकदम सही। वो मैं कैसे बैलेंस करूंगी? तो मैं अगर मेरे को मेरी बेटी को पढ़ाना है, बेटे को क्लास लेके जाना है, लेकर आना है, जी। क्लासेस का टाइम है, खाना भी बनाना है बीच में, तो मैं उस क्या करूंगी? मैं यही करूंगी कि मैं 2 घंटा, जो मेरा टीवी तो कभी मैंने देखा नहीं, तो मैं टीवी नहीं देखूंगी। मैं जो किटी पार्टीज में हम जाते हैं यूजुअली, वो सब हाँ। मैंने कभी कोई किटी नहीं की, मैंने कभी कोई टीवी सीरियल नहीं देखा, मैंने कभी इस तरीके से मेरा वक्त नहीं बिताया है कि, और मैं इस पर रिग्रेट नहीं करती, क्योंकि मैंने मेरे बच्चों को अच्छे संस्कार दिए, मेरे ओके। बच्चों पे मैंने टाइम स्पेंड किया है। वही टाइम मैं मेरे बच्चों के साथ रहती हूँ, उनके साथ खेलती हूँ, जिसमें मेरी भी फिजिकल फिटनेस होती है। मैं मेरी बेटी के साथ जाती हूँ, बैडमिंटन खेलती हूँ, तो उसमें मैं मेरी बेटी की भी फिजिकल फिटनेस हो रही है, मेरी भी हो रही है, हम साथ में वक्त भी बिता रहे हैं। राइट। इस तरीके से आपको बैलेंस करना है। अब आपके बेटे के साथ, मैं मेरे बेटे के साथ चेस का गेम खेलूंगी, तो उसका भी माइंड डेवलप हो रहा है, मेरा भी हो रहा है, और हम दोनों भी कुछ सीख रहे हैं और हम दोनों वक्त बिता रहे हैं साथ। तो इस तरीके से हमें बैलेंस करना है कि हमें वक्त जाया नहीं करना है, क्योंकि वक्त अगर जो चला जाएगा जी। जो आप सोचते हैं क्योंकि ये हमें ऐसा लगता है कि हम बस थोड़ा सा देख लेते हैं टीवी को और फिर राइट। हम कर राइट। लेंगे, बट वही टाइम पे आप आपका कोई प्रोजेक्ट,
लिख राइट। सकते हो, आपकी स्टोरीज लिख सकते हो। मैं मेरी स्टोरीज लिखती हूँ, मैं मेरा हैंड शैडो आर्ट प्रैक्टिस करती हूँ, कुछ ना कुछ मैं प्रोडक्टिव करती हूँ, ना कि अनप्रोडक्टिव जिसका कोई सेंस नहीं बनेगा। क्या राइट, मिलेगा राइट। मुझे अगर मैंने 2 घंटा टीवी देख लिया? एकदम क्या सही कह मुझे रहे हैं उससे आप। कुछ बेनिफिट मिल रहा है? नहीं मिल रहा है। तो बहुत बहुत हमें इस धन्यवाद रेखा तरीके जी से आपका। बैलेंस करना है। बहुत बहुत धन्यवाद रेखा जी आपका। अगर आप कोई संदेश देना ओके, चाहती हैं भारतीय महिलाओं को अपनी तरफ से और बच्चों को, तो आप दे सकते हैं। मैं यही कहूंगी कि आप, आपका समय बहुत ही कीमती है, उसे बहुत ही सोच समझ कर जी। स्पेंड कीजिए। यूज योर टाइम वाइजली, यही कहना चाहूंगी मैं। और हर एक मिनट का आप सदुपयोग कीजिए, और आप देखिए कि ये मिनट मैं जो बिता रही हूँ, ये पल मैं जो स्पेंड कर रही हूँ, इससे मुझे क्या मिलेगा। अगर आप यही नोटिस करते रहेंगे तो आप बहुत ही जो भी आपको जीवन में चाहिए आप प्राप्त कर सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद रेखा जी आपका। थैंक यू सो मच।